हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ करंट हैपनिंग्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो द हिंदू के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट सेक्शन में आया है। हाउ डू इमरजेंसी प्रोविजन इम्पैक्ट सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, बेसिकली ये फेडरलिज्म का टॉपिक है जो बात कर रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि स्टोरी क्या है, किस वजह से आया है ये। लास्ट ईयर से ही 2023 से ही एक टॉपिक है जो हमेशा हाईलाइटेड रहता है न्यूज़ में, जो है मणिपुर का इशू। ठीक है, आई होप आपने इस इशू का तो बारे में सुना ही होगा। ये इशू जो है फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहता है, तो अभी भी न्यूज़ में था, कुछ वायलेंस हुआ था जिसके वजह से इंटरनेट बैन कर दिया गया था। वही ये स्टोरी कि उस बेस्ड पे जो है ये सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के ऊपर जो डिस्कशन ट्रिगर हो गया है। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन पे जब बात आती है तो सबसे पहले देखा जाता है फेडरल सेटअप क्या है हमारे कंट्री का, या फिर यूँ कहे कि फेडरलिज्म जो है। तो फेडरलिज्म क्या कहता है, इसका सिंपल मीनिंग है कि एक कंट्री में टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को एग्जिस्ट करता है, साथ में, जिसमें से कोई भी जो है सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक फिक्स्ड यूँ कहे कि एक फिक्स्ड रूल्स पे चलता है, फिक्स्ड बुक पे चलता है। इंडिया के मामले में वो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म इज अ फॉर्म वेयर टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को एग्जिस्ट इन विच नन इज सुपीरियर और इन्फीरियर टू ईच अदर। ठीक, यहाँ पे वही समझाया गया है कि फेडरल सेटअप कैसे है। इसी में एक एग्जाम्पल दिया गया है 7th शेड्यूल का, कि कैसे 7th शेड्यूल जो है वो एक फेडरल सेटअप का एग्जाम्पल है। 7th शेड्यूल जो है अपना आर्टिकल 246 में मैंशनड है। नेक्स्ट एक और आप ले सकते हो 262 का, 263 का आर्टिकल का। ये सारे फेडरलिज्म के एग्जाम्पल्स हैं इंडिया में। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। ठीक है, इतना ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है जिसके ऊपर बात हो रही है। बेसिकली इंडिया में जो है इमरजेंसी जो है वो 3 टाइप के हैं, मतलब 3 आर्टिकल्स जो हैं वो इंडिया में इमरजेंसी को डिफाइन करते हैं। वो कौन सा है, 352, 356 एंड लास्टली 360। ये तीनों प्रोविज़न जो है वो इमरजेंसी को डिनोट करते हैं। ये जो है ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ये है प्रेसिडेंशियल रूल के ऊपर, और ये है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, अपना जो आज का ये जो टॉपिक है वो बेसिकली प्रेसिडेंट रूल के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि यही प्रेसिडेंट रूल ही है जो सेंटर स्टेट रिलेशंस को इम्पैक्ट करता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी भी कुछ हद तक करता है, बट आज का जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में जो आर्टिकल आया है वो बेसिकली प्रेसिडेंट रूल पे फोकस कर रहा है। हम भी देखते हैं प्रेसिडेंट रूल के ऊपर। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल जैसे कि 356 पे है, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल के ऊपर है। बट 356 से पहले भी एक आर्टिकल है 355। इस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो यूनियन या कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसको पावर देता है ताकि वो स्टेट को प्रोटेक्ट कर सके। किससे, तो एक्सटर्नल और इंटरनल अटैक से। ठीक है, ये सेंटर को पावर देता है, 355 पावर देता है कि स्टेट को यूनियन को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, यूनियन को स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, ये 355 के थ्रू पावर मिलता है यूनियन को। ठीक है, तो इस 355 के बेस पे जब होता है तो 356 लागू किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 356 लागू करने का एक फिक्स प्रोसेस है कि आर्टिकल जब 356 जो है ऐसे ही मन मर्जी से सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई नहीं कर सकती है। उसके लिए सबसे पहले तो सेंटर को पार्लियामेंट में प्रपोजल रखना होगा कि जिस स्टेट में वो लागू करना चाहते हैं वो स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके बेस पे नहीं चल रही है। ठीक है, आपने इस बिना पे आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा कि बंगाल में इमरजेंसी लागू कर सकती है, या दिल्ली में अपोजिशन पार्टीज कहती रहती है कि सेंटर लागू करने वाली है। ये सब आम बात है। ये सब एक जब तक कुछ
मतलब पार्लियामेंट में सेंटर एक प्रपोजल ना डाल दे तब तक इस सब में ये सब बेबुनियाद रहती है कि पोजीशन कह रही है कि लागू होगी नहीं होगी, ये सब अपना टॉपिक नहीं है। आते हैं वापस से टॉपिक पे। तो 356 है। सो इसको लागू करने के लिए क्या होगा, पार्लियामेंट में प्रपोजल देना होगा। देन पार्लियामेंट के पास टाइम होगा 2 मंथ्स का, 2 मंथ्स का टाइम होगा, ठीक है, विथ सिंपल मेजॉरिटी। मतलब 2 मंथ्स में अगर लोकसभा एंड राज्यसभा जो है, लोकसभा और राज्यसभा इस प्रपोजल को या इस रेजोल्यूशन को पास कर देती है, ठीक है, सो प्रेसिडेंट रूल जो है लागू हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट रूल या फिर यूँ कहे कि आर्टिकल 356 इम्पोज हो जाएगा उस स्टेट पे। बट ये भी इनडिफाइनाइट पीरियड के लिए नहीं होगा, ये बस 6 मंथ्स के लिए होगा, ठीक है, 6 मंथ्स के लिए लागू हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ इसमें और रेस्ट्रिक्शंस डाला गया है कि ये 6 मंथ्स तक तो होगा, बट ये 1 ईयर के पार नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब एक और बार 6 मंथ्स के लिए एक और बार एक्सटेंशन हो सकता है, बट 1 ईयर के लिए पार नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ तक तो है कि 1 ईयर के पार नहीं हो सकता, बट इसमें एक और क्लॉज है कि ये 1 ईयर के पार किया जा सकता है। मतलब मैक्सिमम जो है प्रेसिडेंट रूल 3 ईयर्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, बट उसके लिए 2 कंडीशंस फुलफिल करने होंगे। पहला तो उस स्टेट में नेशनल इमरजेंसी लागू होना चाहिए, नेशनल इमरजेंसी पहले से अप्लाइड होना चाहिए। और दूसरा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह दे कि उस स्टेट में इलेक्शन करवाने का अभी सही टाइम नहीं है, कि वो इलेक्शन नहीं करवा सकती है, तब ये जो 1 ईयर का जो लिमिट है वो एक्सटेंड होकर 3 साल तक किया जा सकता है, ठीक है, बट मैक्सिमम 3 ईयर्स ही है, ठीक है। आई होप ये प्रेसिडेंट रूल समझ में आया होगा आपको। फिर नेक्स्ट है कि तो प्रेसिडेंट रूल का इम्पैक्ट क्या होगा सेंटर स्टेट रिलेशन पे, जो आज का टॉपिक है अपना, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशन पे जो इम्पैक्ट क्या है, सबसे पहला है कि जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, सो प्रेसिडेंट जो है वो इन शॉर्ट कहें तो इंचार्ज बन जाते हैं पूरे स्टेट के, ठीक है, इंचार्ज बन जाते हैं। इंचार्ज मतलब वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट पे, जैसे 7th शेड्यूल में जो है सब्जेक्ट्स बांटा गया है सेंटर, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट में। सो जब प्रेसिडेंट रूल लागू करेंगे तो प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को पावर दे सकती है कि स्टेट के सब्जेक्ट पे भी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, ठीक है, स्टेट के सब्जेक्ट पे भी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो एक रेस्ट्रिक्शन डाल सकती है स्टेट पे कि अगर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा सो पार्लियामेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस डाल सकती है स्टेट पे। तीसरा है कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सेंटर एंड स्टेट के प्रेसिडेंट जो है वो सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अपने अंडर ले सकती है। लॉ एंड ऑर्डर हो गया, जो भी मतलब स्टेट का जो काम होता है, स्कीम को इम्प्लीमेंट करना वगैरह वगैरह, जो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है वो सारे प्रेसिडेंट अपने अंडर ले सकती है, ठीक है। सो इस पे सुप्रीम कोर्ट का कुछ रूलिंग है, इसमें दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के ऊपर। उस सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग से पहले कुछ चीज़ें हैं, बी आर अम्बेडकर का भी मेंशन है इसमें, ठीक है। सो बी आर अम्बेडकर का एक मेंशन है कि उनका क्या मानना था। सो उनका ये मानना था कि आर्टिकल 355 जो है एंड 350 आर्टिकल 355 जो है एंड 356 है वो सेंटर पे एक ऑब्लिगेशन या फिर यूँ कहे कि एक छोटा सा रेस्ट्रिक्शन डालती है कि सेंटर मन चाहे अपने टर्म्स पे इमरजेंसी लागू ना कर सके, ठीक है। अब उसी पे नेक्स्ट चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रूलिंग्स है इस पे, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। नेक्स्ट टॉपिक वही है, यहाँ पे है कि कोर्ट्स रूल, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक केस के बारे में मेंशन करती है, एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994 जो है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यूनियन आर्टिकल 356 को तब तक इम्पोज ना करे जब तक कि उनको ना लगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो ब्रेक डाउन हुई है स्टेट में, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट इमरजेंसी या फिर लास्ट रिजॉर्ट पे सेंटर इस प्रोविज़न का इस्तेमाल करे
ठीक है। एंड लास्ट थिंग है कि कुछ सजेशंस है, आप देख सकते हो कुछ सजेशंस है किसके थ्रू, कुछ कमिटीज़ फॉर्म की गई थी इसी आर्टिकल को और मोर अच्छे से रेगुलेट करने के लिए, ताकि सेंटर इसका मिसयूज़ किसी भी तरीके से ना कर सके। सबसे पहला कमीशन था सरकारिया कमीशन, 1987 में फॉर्म किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पंची कमीशन, ये सब एक ही बात कहता है कि जो इमरजेंसी का आर्टिकल 356 का जो है वो लास्ट रिजॉर्ट पे ही यूज़ होना चाहिए। मतलब जब तक गवर्नर जो है, गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है, वो रिटन में और एक फिक्स्ड एविडेंस के साथ, मतलब रिटन में फिक्स्ड एविडेंस के साथ कि उनको क्यों लग रहा है कि स्टेट का मशीनरी ख़राब हो गया है, ये ना प्रोवाइड कर दे रिटन में, तब तक सेंटर को 356 अप्लाई इम्पोज नहीं करना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक, ठीक है। सो थैंक यू।